नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम जानेंगे कि सोनम वांगचुक है कौन, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि रेंचो का जो करैक्टर है उनकी लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। जानते हैं सोनम वांगचुक है कौन। सोनम वांगचुक का जन्म होता है 1 सितंबर 1966 को लेह लद्दाख में। उनकी मदर हाउसवाइफ थी और जो उनके पिता सोनम बेंग्याल वो एक पॉलिटिशियन थे और बाद में जम्मू एंड कश्मीर की सरकार में एक मिनिस्टर भी बनते हैं। सोनम वांगचुक की 9 साल की उम्र तक कोई भी स्टडी नहीं होती क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। इसलिए 9 साल की उम्र तक जो वो प्राइमरी एजुकेशन है अपनी मदर से ही लेते हैं और सारी की सारी उनकी एजुकेशन 9 साल की एज तक मदर टंग में ही होती है। फिर 9 साल की उम्र के बाद उनका दाखिला होता है श्रीनगर के स्कूल में, लेकिन वहाँ उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है वहाँ का मीडियम। वहाँ का मीडियम इंग्लिश था क्योंकि सोनम वांगचुक ने अभी तक जो भी एजुकेशन ली थी वो अपनी मदर से ली थी और वो भी मदर टंग में ली थी, तो उनको वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तो जो भी पढ़ाया जाता उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो इस वजह से सोनम वांगचुक काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, इतना डिसअपॉइंट हो गए कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और दिल्ली जाकर उन्होंने आगे अपनी शिक्षा जारी की। फिर उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए श्रीनगर के NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, लेकिन उनका ये फैसला उनके फादर को मंजूर नहीं था, तो उन्होंने अपने फादर के खिलाफ जाकर इंजीनियरिंग की। इस वजह से उनके फादर इतने नाराज़ हो गए कि उनके फादर ने उनकी कॉलेज फ़ीस देने से मना कर दिया। अपनी कॉलेज फ़ीस को पूरा करने के लिए उन्हें ट्यूशन्स पढ़ानी पड़ी, तो उन्होंने श्रीनगर में ही जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें ट्यूशन देना चालू कर दिया। अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लद्दाख में जो एजुकेशन में प्रॉब्लम थी, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते थे, तो उनको दूर करने की कोशिशें शुरू की। तो उन्होंने सेकमोल नाम का मिशन किया। सेकमोल का मतलब है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सेकमोल के तहत उन्होंने वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के साथ मिलकर और सरकार के साथ मिलकर वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें रिफॉर्म करने शुरू कर दिए। सबसे पहले वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल थे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब था, उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसमें सुधार किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग दी। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में काफ़ी बदलाव किए क्योंकि ज़्यादातर स्कूल थे जो उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो या तो उर्दू था या इंग्लिश, जिसके कारण बच्चों को जो पढ़ाया जाता था वो समझ नहीं आता था। इसलिए उन्होंने पहले उसको लोकल लद्दाखी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, यानी कि जो भी आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा आपको लोकल लद्दाखी लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने टेक्स्ट बुक का कंटेंट चेंज किया, यानी कि उनको लद्दाख के कल्चर और सराउंडिंग के साथ रेलिवेंट किया, यानी कि जो भी बच्चा पढ़ेगा वो लद्दाख की सराउंडिंग के साथ रिलेट कर सकेगा। वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम पढ़ाते हैं A फॉर एप्पल, V फॉर बॉल, C फॉर कैट, अगर हम ये पढ़ाएं F फॉर फैन, तो इसका पढ़ाने का मतलब लद्दाख में कुछ नहीं होता क्योंकि लद्दाख एक ठंडा इलाका है, वहाँ पर फ़ैन नहीं होते। बच्चे ऐसे कैसे रिलेट कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम वो ही पढ़ाएंगे बच्चों को जो वो बच्चे अपनी सराउंडिंग के साथ रिलेट कर सकेंगे। इसकी वजह से वो बहुत से एजुकेशन में रिफॉर्म लेकर आए। उसके कारण जो लद्दाख के रिजल्ट थे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। उन्होंने सेकमोल के तहत एक स्कूल चालू किया। ये पूरा का पूरा जो स्कूल है वो सोलर पैनल से चलता है। यहाँ पर सोलर एनर्जी से सब कुछ होता है, यानी कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ होता है और इस स्कूल को बच्चे ही चलाते हैं। हर 2-3 महीनों में यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच इलेक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स अपनी खुद की सरकार चुनते हैं और ये सरकार पूरे स्कूल को चलाती है। स्टूडेंट्स को काम बांटा जाता है। ये स्कूल अपने आप में ही सेल्फ सस्टेनिंग स्कूल है। यहाँ पर डेयरी फार्मिंग की जाती है, यहाँ पर लकड़ी का काम होता है और यहाँ पर खुद का खाना बनाया जाता है और यहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। जब ये स्टूडेंट्स के काम करते हैं तो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ एथिक्स डेवलप होता है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया कम सिखाया ज़्यादा जाता है। इसके कारण बच्चे जब खुद कर सीखते हैं, यानी कि किसी एक्टिविटी से सीखते हैं, तो उनमें जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। यहाँ का जो करिकुलम है वो कोई नैरो करिकुलम नहीं है,
काफ़ी वाइडर करिकुलम है। यहाँ पर कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता और उनके ऊपर कोई स्टडी का बर्डन नहीं होता। यहाँ पर बच्चे फ्रीली माइंड से पढ़ते हैं और वो ही पढ़ते हैं जो इनके इंटरेस्ट में होता है। सोनम वांगचुक का मानना है कोई बच्चा फेलियर नहीं होता। फेलियर का कारण ये होता है कि हम बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को पहचान नहीं पाते। अगर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कोई काम करता है तो अपने वो फील्ड में सफल ही होता है। यही कारण है जो बच्चे इस स्कूल में एक फेलियर के तौर पे आते हैं, जो वो स्कूल से बाहर जाते हैं, वो कोई टीचर बनता है, वो कोई इंजीनियर बनता है, वो साइंटिस्ट बनता है। आपने 3 इडियट का एक डायलॉग सुना ही होगा कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, बल्कि अपने दिल से कोई भी काम करो, सक्सेस जक मार के आपके पीछे आएगी। सच में ये जो स्कूल है वो बच्चों को काबिल ही बनाता है। सोनम वांगचुक ने जहाँ पर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म लाए, वहीं ही वो एक इनोवेटर भी हैं। उन्होंने 2014 में एक आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट शुरू किया। अक्सर क्या होता है कि लद्दाख में मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है वो फार्मिंग का महीना होता है। इस महीने में फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तक गर्मियों की शुरुआत होती है और जो ग्लेशियर की बर्फ़ होती है वो पिघली नहीं होती, जिसके कारण फार्मर्स वाटर क्राइसिस फेस करते हैं। तो सोनम वांगचुक ने इसका हल निकालते हुए आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट दिया। ये आइस स्तूपा है क्या? अक्सर सर्दियों में थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघल कर नदियों में बहती है। तो ये नदियाँ ऊंचे पहाड़ों से बहती हैं। तो सोनम वांगचुक ने उनमें एक पाइप कनेक्ट कर दी और ये पाइप ज़मीन के नीचे से जाती है और जैसे ही हाई एल्टीट्यूड के कारण पानी पहाड़ से नीचे की ओर जाता है, जैसे ही पानी पाइप के बाहर निकलता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, इसके कारण पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है और एक कोनिकल शेप ले लेता है और ये एक आइस स्तूपा का शेप ले लेता है। एक आइस स्तूपा 15 लाख से लेकर 20 लाख लीटर पानी जमा कर सकता है, यानी कि एक आइस स्तूपा में जितना 300 टैंक्स पानी जमा करते हैं उतना एक आइस स्तूपा पानी जमा कर सकता है। इसके कारण जो फार्मर्स को वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ता था, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद सोनम वांगचुक ने लद्दाख में सोल्जर्स के लिए सोलर टेंट्स बनाए। ये सोलर टेंट्स सोल्जर के आराम करने के लिए बनाए, क्योंकि लद्दाख में टेम्परेचर काफ़ी माइनस में चला जाता है, जिसके कारण सोल्जर्स को काफ़ी ठंड लगती है, ताकि सोल्जर ड्यूटी के बाद इन सोलर टेंट्स में आराम कर सके। 2020 में जब चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में क्लैश होता है तो उन्होंने चाइना के खिलाफ मुहिम शुरू की और उन्होंने एक कैंपेन चलाया, बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और ये कैंपेन पैन इंडिया बना और इसको बहुत से मीडिया हाउसेस, सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट किया। और सोनम वांगचुक लद्दाख एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लेकर आए। उन्होंने सोसाइटी में बहुत चेंज किए, जिसके कारण उनको बहुत से अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। 1996 में उन्हें गवर्नर मेडल फॉर एजुकेशन रिफॉर्म के साथ सम्मानित किया गया और 2004 में सेंचुरी एशिया के द्वारा उन्हें ग्रीन टीचर अवार्ड दिया गया और 2017 में उन्हें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला और 2018 में उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। तो ये थी पूरी कहानी सोनम वांगचुक की। उनके जीवन में बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन मैंने आपको ये बहुत शॉर्ट में बताया है। आज वो लद्दाख की इकोलॉजी को बचाने के लिए और लद्दाख के कल्चर को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उनका प्रोटेस्ट है सभी के सभी लद्दाखी उनके साथ आज खड़े हैं। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।